कॉन्टेक्स्ट इज़ द किंग। अब जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं इस बात को जानते हैं कि मैं जब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ आपको यहाँ सिखाता हूँ तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे मैं एम्फोसिस करता हूँ वो ये है कि आपने प्राइस चार्ट पे मार्केट कंडीशन को हाईलाइट करना है। अगर आपको मार्केट की कंडीशन समझ में आ गई है ना, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो बाद में आती हैं। यानी लेट सपोज आप कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स को आप ट्रेड कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज आप मार्क कर रहे हो, जब तक आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा ना प्राइस चार्ट का कि भाई ये जिस मार्केट को आप देख रहे हो ये एग्रेसिव डिमांड वाला इन्वायरमेंट है या एग्रेसिव सप्लाई वाला इन्वायरमेंट है, कौन से वो पॉइंट्स हैं कि जहाँ से डिमांड जनरेट हुई, कौन से वो पॉइंट्स हैं जहाँ से पहले सप्लाई जनरेट हुई, कौन से वो एरियाज़ हैं, पॉइंट्स हैं इस प्राइस चार्ट के ऊपर जहाँ पे बिग मनी आएगा, जहाँ पे फॉल्स ब्रेकेजेस और लिक्विडिटी ग्रैब्स और स्वीप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल प्राइस चार्ट को ओपन करके सबसे पहले जो 30 सेकेंड है वो आपने प्राइस चार्ट की फील लेनी है। अब आपको पता है कि फ्राइडे का दिन डेडिकेटेड है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स और प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए। थ्रू आउट द वीक में आपके लिए जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली ट्रेड करते हो उनकी रियल टाइम अपडेट्स लेके आता हूँ। और आजकल जो अब ये ग्लोबल टेंशन ईरान यूएस वॉर की जो बनी हुई है और ये डेवलपमेंट्स जो होती हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस शेयर करता हूँ। लेकिन फिर ओवर द वीकेंड फ्राइडे वाले दिन मैंने आपको प्राइस एक्शन बताना होता है, प्राइस एक्शन समझाना होता है, और उसके बाद फिर सैटरडे वाले दिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी माइंडसेट के ऊपर कंटेंट लेके आना होता है। और फिर बीइंग अ ट्रेडर एंड एट द सेम टाइम बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है। ट्रेडिंग आपके लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन कर देती है, तो हर वो काम जो ट्रेडिंग से हट के भी आप करते हो ना उसमें एक डिसिप्लिन आपको नज़र आना चाहिए। जैसे मेरे कंटेंट के सीक्वेंस में आपको नज़र आता है कि एक डिसिप्लिन के साथ मैंने आप लोगों के लिए चीज़ों को शेड्यूल किया कि संडे वाले दिन वीकली अपडेट है, मंडे को बिटकॉइन की बारी, ट्यूसडे को गोल्ड की, वेडनेसडे को जियोपॉलिटिकल माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं वो, थर्सडे वाले दिन फिर जो वेन्यू मैंने आपको इंट्रोड्यूस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में किए जो ट्रेडर्स को फैसिलिटेट करते हैं उनकी कोई अपडेट, कोई ऐसी बात उनकी जैसे प्रॉप ट्रेडिंग की आपको नहीं पता लग रही उसकी। फिर फ्राइडे वाले दिन प्राइस एक्शन के ऊपर हमने बात करनी है जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन हम फॉलो करते हैं। और फिर सैटरडे को माइंडसेट के ऊपर और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंटेंट मैं आपके लिए खासतौर पर जो मार्केट्स के अपडेट्स लेके आता हूँ ऐसा है कि अगर टाइमली आपको मिलेगा तो आपको फ़ायदा होगा, अगर लेट आप इस कंटेंट को देखते हो तो शायद आपको इतना फ़ायदा ना हो, ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू मार्केट एनालिसिस और मार्केट अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अगली बातें मैं प्राइस चार्ट पे ले जाके करूँगा। ऑब्वियसली प्राइस एक्शन की हम बात कर रहे हैं तो हमें स्क्रीन शेयर करके प्राइस चार्ट पे ले जाके बात करनी होगी। गोल्ड मार्केट का आवरली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। अब डिफरेंट चीज़ें खासतौर पे व्हेन इट कम्स टू प्राइस एक्शन ना, तो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज कैंडलस्टिक सेटअप पैटर्न्स जो हैं वो एंट्री ट्रिगर के तौर पे उनको इस्तेमाल किया जा रहा होता है, स्टॉप प्लेसमेंट के लिए उनको यूज़ किया जा रहा होता है। अच्छा, अब ये वो टॉपिक है कि इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत बात की है। इवन पिछले हफ्ते भी जो मैं आपको फ्राइडे वाले दिन जो प्राइस एक्शन की वीडियो लेके आया था उसमें भी इन्हीं लाइन्स के ऊपर मैंने आपसे बात की थी कि भाई कॉन्टेक्स्ट को आपने देखना है, मार्केट कंडीशन को आपने देखना है। आपको जहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ट्रिगर चाहिए वहाँ पे आप रिवर्सल सेटअप सिग्नल्स को नहीं आप ले सकते। लेकिन ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि इसके ऊपर इस हफ्ते फिर थोड़ा डिटेल्ड व्यू इसी टॉपिक का मैंने आपको देना है। अब अक्सर लोग सोशल मीडिया के ऊपर दे आर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू ऑल द टाइम, कि हर दफ़ा हमें कोई नई चीज़ मिले। देखिए, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट यू लर्निंग न्यू थिंग्स ऑल द टाइम। सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज़ अबाउट कि आपने एक चीज़ सीखी है, उसी चीज़ में आपने एक्सेलेंट होना है, उसी चीज़ की एक्सेलेंस आपको चाहिए। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ आई? यानी वो ब्रूस ली का एक बड़ा मशहूर एक उसका कोट है जो मुझे बड़ा पसंद है। वो कहता है कि मुझे उस अपोनेंट से डर नहीं लगता कि जिसने 10,000 टेक्निक सीखी हुई हैं, 10,000 किक्स को सीखा हुआ है। मुझे उस अपोनेंट से डर लगता है जिसने एक किक को, एक टेक्निक को 10,000 दफ़ा प्रैक्टिस किया हुआ है। तो ट्रेडिंग में यही है। आप अक्सर कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ समटाइम्स पीपल से कि भाई ये बात आपने पहले भी बताई। यार मेरा दिल करता है ट्रेडिंग में कुछ ऐसी टेक्निक्स और कुछ ऐसी बातें हैं, हर हफ्ते मैं एक ही बात रिपीट करने आपके सामने आ जाऊं, एक ही बात बार बार आपको सुनाऊं, एक ही बात बार बार आपको, क्योंकि वो एक ही चीज़ है कि जो आपको मार्केट में पैसा बना के देगी। अब प्राइस चार्ट आवरली अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। अब इसमें क्या करना है प्राइस चार्ट में? लेफ्ट से राइट आपने देखा, आपको पता है ये एक एग्रेसिव डिमांड वाला एनवायरनमेंट है। गोल्ड की कीमतें पिछले तकरीबन 27 मार्च से आज हम 10 अप्रैल को बैठे हैं, ठीक है, पिछले 13 दिन से, और इन 13 दिनों में सैटरडे संडे आप निकाल दे तो वर्किंग डेज जितने बनते हैं,
उन दिनों में जब जब गोल्ड की कीमत डाउन साइड पे आई है, इन्वेस्टर अट्रैक्शन बनी इस मार्केट में, डिमांड इस मार्केट की बनी और ये मार्केट ऊपर गई है। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये है कि आवरली चार्ट के इस पैटर्न को आप अगर कंसिडर करें तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, आप इस प्राइस चार्ट पे स्विंग पॉइंट्स को मार्क करते जाएंगे। रेड लाइंस में लगा रहा हूँ, ये सारे वो एरियाज़ और पॉइंट्स हैं कि जहाँ से कीमतें अपसाइड के ऊपर गई। ये देख रहे हैं ये, और मेरे पास जो मोस्ट रिसेंट स्विंग पॉइंट्स हैं वो 3 आ गए यहाँ पे, ये और ये। अच्छा, अब ये 3 स्विंग पॉइंट्स हैं, जिन स्विंग पॉइंट्स के ऊपर मुझे अगर कोई बाइंग सिग्नल मिलता है ना, कोई ऐसी कैंडल की शक्ल मिलती है जो कीमतों के उठने का क्लू दे, इन एरियाज़ के ऊपर मैं ट्रेड करूँगा। अच्छा, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर कीमतें इन एरियाज़ को टेस्ट नहीं करती और जहाँ पे अभी ट्रेड हो रही हैं वहीं से कीमतें ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो मुझे पता है कि अब कीमतें ऊपर जा रही है, मैंने ब्रेकआउट ट्रेड करना है, तो मेरे पास एक ब्रेकआउट एरिया ये और एक मेरे पास ब्रेकआउट एरिया ये। यानी लेट्स सपोज ये जो ऊपर वाली रेड लाइन है, इस रेड लाइन को वायलेंटली आने वाले टाइम में, आने 1-2 दिनों में मार्केट या नेक्स्ट वीक मार्केट वायलेंटली इसको ब्रेक करती है और मुझे यहाँ पे एंटर होने का चांस ही नहीं मिलता, तो फिर मेरा दूसरा ऑप्शन ये है कि अच्छा यार, ये वाला एरिया यहाँ पे कीमतों के जाने के बाद ऐसी कैंडल की शक्ल जो इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का क्लू दे, मैं इसके ऊपर एंटर हो जाऊँ। या फिर इस ब्रेकआउट के बाद यही लेवल जो अभी रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है, अगर कीमतें इस पर पुल बैक देंगी तो यहाँ पर मैं काम करूँगा। कहने का मकसद है कि सबसे पहले अब 2 काम मैंने किए, 80% मेरी ट्रेडिंग हो गई लिटरली। क्या 2 काम किए? वीडियो को पॉज करके ज़रा बताओ ना कमेंट सेक्शन में क्या 2 काम किए, और ऑनेस्ट रहना है आपने, ठीक है ना। अच्छा, 2 काम, और मैं कमेंट ये पढ़ूंगा आपके, ठीक है। इस टाइम स्टैम्प के ऊपर आके ना मैं खुद अपनी ही वीडियो को मैं देखूंगा कि किस बंदे ने बताया मुझे। अब क्या 2 काम किए? एक तो मार्केट कंडीशन को हाईलाइट कर लिया, अच्छा यार इट्स अ बुलिश मार्केट, ठीक है, और फिर मैंने 1 2 3 4 5 लेवल्स मार्क कर लिए। अब लेट्स से अब मुझे यहाँ पर रुक के तसल्ली से, बड़े आपने आराम से ठंडे दिमाग से सोच के आपने मुझे बताना है कि अगर मैं गोल्ड मार्केट को ट्रेड करता हूँ, ठीक है, और मैं गोल्ड के आवरली चार्ट टाइम फ्रेम को ट्रेड करता हूँ, ठीक है, और ब्रेकआउट को ट्रेड करता हूँ और पुल बैक को ट्रेड करता हूँ, ये 2 काम करने से मेरी ट्रेडिंग लाइफ आसान हो गई है। बिकॉज मुझे पता है अच्छा यार, जब तक इनमें से किसी लेवल पे मार्केट नहीं आती ना, अच्छा करना मैंने बाय है, यानी ये मैंने डायरी पे नोट कर लिया भाई मैं गोल्ड मार्केट में बाय करूँ। जब तक इन लेवल्स पे मार्केट नहीं आती ना, तब तक मैं एक्ट नहीं करूँगा, मैं साइड लाइन्स पे बैठा हूँ। बात समझ रहे? आसान हो गया काम मेरे लिए, फिगर आउट मैंने कर लिया क्या करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल क्या ऑन भाई, कौन सी ऐसा लेवल है कि जिस लेवल से कीमतों के गिरने पे मैं इस मार्केट का बायर नहीं रहूँगा, मेरा जो मार्केट को लेकर स्टांस है वो चेंज हो जाएगा, तो वो ये वाला जोन है। अगर मार्केट इससे नीचे गिर जाती है तो मुझे पता है बस इस मार्केट में बाय करने की कहानी शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो गई, अब मैं इस मार्केट का बायर नहीं। लेकिन जब तक कीमत इससे ऊपर है ना, इस एरिया से ऊपर है, तब तक मैं इस मार्केट का बायर हूँ। तो अब मुझे बताएं मेरा ट्रेडिंग प्रोसेस कितना सिंपल हो गया, कितना आसान कर लिया है मैंने अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को, ये 2 चीज़ें हाईलाइट करके। अब मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने कोई कैंडलस्टिक पैटर्न की बात नहीं की, मैंने कैंडल की शक्ल की बात नहीं की, मैंने इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न की। अक्सर जब आप सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं ना, दे बी टॉकिंग अबाउट कैंडल्स की शक्लें, कि भाई ये पिन बार आ गई, ये इनसाइड, मैं भी वो बात करता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, प्लेलिस्ट के टैब में आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी है, इसमें तकरीबन अब 81 वीडियोस पड़ी हैं, और इन 81 वीडियोस के अंदर मैंने आपको डिफरेंट कैंडल्स की शक्लें, जिनको हम एज अ सेटअप सिग्नल कंसिडर करते हैं, सब वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन क्यों मैं पिछले 2 हफ्ते से एक ही टॉपिक को फ्राइडे वाले दिन लेके चल रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, आवरली चार्ट पे आप काम करते हो, आप 30 मिनट्स पे जाओगे, 15 मिनट्स पे जाओगे, वहाँ पे आपको सेलिंग सिग्नल्स मिलेंगे, ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही हैं वो मिलेंगी। आवरली चार्ट का ये जो सेल ऑफ आपको नज़र आ रहा है, जो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, 5 मिनट चार्ट पे ये पूरा एक बेरिश ट्रेंड होगा, फिर यानी आप कन्फ्यूज्ड। तो जितना कॉम्पैक्ट आप करेंगे मार्केट कंडीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, उतनी गेम अच्छी हो जाएगी आपकी। एंड पे मैंने क्या बोला स्क्रीन शेयर के दौरान, कि जितना कॉम्पैक्ट आप करेंगे मार्केट कंडीशन को हाईलाइट करने के लिए, उतनी आपकी ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाएगी, आपकी ट्रेडिंग प्रोसेस बेस्ड हो जाएगी। इसका मतलब क्या था कि एक मार्केट आपने सेलेक्ट कर ली, उस एक मार्केट का एक टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट कर लिया। हाँ, उसमें ऑब्वियसली अगर आप आवरली चार्ट ट्रेड कर रहे हो तो 4 आवरली को भी एक नज़र आप देखते हो, डेली को भी एक नज़र देखते हो कि 4 आवरली और डेली क्या कर रहा है। और उसके ऊपर जो प्लेलिस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, ये ट्रेडिंग कोर्स की, उस पर मैंने हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स की एक बाकायदा 2 वीडियोज़ बना के रखी हैं। उसमें मैंने आपको बोला है कि अगर आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम पर काम करना है तो कैसे आपने उससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम को न देखना है, उसको सिंक करना है, तो कॉम्पैक्ट करना है आपने उसको।
कि भाई मार्केट का कॉन्टेक्स्ट बुलिश है, आपने नोट कर लिया, अच्छा यार मैं इस मार्केट में बायर हूँ, अच्छा कौन सी वो कीमत है जिस कीमत से मार्केट के ऊपर रहने तक आप इस मार्केट के, उसको आपने हाईलाइट कर लिया, जैसे गोल्ड मार्केट में मैंने आपको बताया, उसके बाद फिर लेवल्स को आपने मार्क कर लिया, अच्छा इस बुलिश मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस एरियाज के ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, या अगर ब्रेकआउट सिग्नल आपको नहीं मिलता तो एक्चुअल ब्रेकआउट के बाद वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा, उस सपोर्ट पे पुल बैक के बाद, और फिर या आपने जेन्युइनली पुल बैक एरियाज को मार्क किया, उनके ऊपर कीमतें आएंगी तो आप ट्रेड करेंगे, दैट इज इट। एंड पे मैं आपको बात कहूँगा, याद रखें एक बात कि अगर आप वो ट्रेडर्स जो लेजेंडरी ट्रेडर्स माने जाते हैं, ठीक है, जिनकी बायोग्राफीज़ प्रिंट हुई हैं, जिनके इंटरव्यूज़ आज अवेलेबल हैं, और जो 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 8 साल से नहीं, यानी मैं लेट्स सपोज कहूँ आपको, अच्छा यार मैं पिछले 10 साल से मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, नहीं, आप उनको अगर स्टडी करें जो पिछले 50 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एवरीवन विल टेल यू द सेम थिंग कि उनके ट्रेडिंग सिस्टम्स बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। लेकिन कमर्शियल फर्म्स और कंपनीज़ ने क्या किया, इन्होंने कॉम्प्लेक्स किस्म के इंडिकेटर्स और महंगे सिस्टम्स बना के आपको बेचे, और वो आपको बेचने के लिए रखती है। और जो प्रोफेशनल्स हैं, या जो लेजेंडरी ट्रेडर्स हैं, या जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, वो सिंपल चीज़ों के ऊपर मार्केट में काम कर रहे हैं। तो जिस दिन आप सिंपलिसिटी और क्लैरिटी अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, हाँ इसमें एक चीज़ होती है कि सिंपलिसिटी और क्लैरिटी वाली अप्रोच के अंदर फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाती है, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जैसे भी थोड़ी देर पहले गोल्ड के आवली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर जो मैंने एरियाज़ आपके लिए मार्क किए हैं, अब इनमें हो सकता है आपको 2 दिन बाद ट्रेड मिले, पूरे हफ्ते के अंदर आपको 2 ट्रेड्स मिले, पूरे हफ्ते में आपको हो सकता है 1 ट्रेड मिले फ्रीक्वेंसी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। हमारा एज ट्रेडर्स क्या मकसद है कि हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे एक पॉजिटिव रिटर्न पोस्ट करें। हाँ बेशक हम पूरे हफ्ते की 1 ट्रेड लें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना। आप में से काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए कुछ यूज़फुल लिंक्स हैं वो यूज़फुल रहें, जैसे मेरी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक कर लीजिएगा। और आप में से वो लोग जो हमारी प्रॉप फर्म पे साइन अप करके फंडेड ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारी प्रॉप फर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक भी दिया हुआ है। जो लोग ब्रोकरेज अकाउंट पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर पे आप डिफरेंट मार्केट्स, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और भी प्राइस सेक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही वो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, ताकि नेक्स्ट फ्राइडे फिर उस टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने का। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा, आपको बात की जो मैसेज डिलीवर आपको करने में वो समझ भी आई होगी। तो अगर ऐसे ही लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।